हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक आईआर से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए पेपर 2 के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। तो हमारा आज का टॉपिक है चीन के तिब्बत की ओर बढ़ते कदम, भारत के लिए मायने। आज की हमारी ये खबर लाइव मिंट की न्यूज़ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग विजिटिंग तिब्बत इज अ थ्रेट टू इंडिया यूएस लॉ मेकर, इस पर बेस्ड है। तो इस खबर के अंदर जो मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे कि खबर पूरी क्या है, फिर इसी के संदर्भ में चीनी राष्ट्रपति की तिब्बत यात्रा के बारे में समझेंगे, फिर तिब्बत के बारे में जानेंगे और भारत और तिब्बत संबंधों पर प्रकाश डालते हुए तिब्बत की महत्ता को समझेंगे। इससे संबंधित चुनौतियां क्या हैं उनको जानेंगे और उन्हें दूर करने के लिए क्या आगे की राह हो सकती है उस पर बात करेंगे। फिर अंत में रहेगा हमेशा की तरह आपके लिए एक प्रश्न। चलिए अब खबर की बात करते हैं। एक अमेरिकी सांसद डेविड नून्स ने अपने एक बयान में कहा कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का हालिया तिब्बत दौरा भारत के लिए खतरा साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि चीन आगे बढ़ता जा रहा है और बाइडेन प्रशासन द्वारा उसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। दरअसल बीते सप्ताह राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे तिब्बत के नियंगची की 3 दिवसीय अघोषित यात्रा की। आइए अब चीन के राष्ट्रपति की तिब्बत यात्रा पर प्रकाश डालते हैं। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति जिनपिंग ने तिब्बत सैन्य कमान के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और क्षेत्र में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के बेसिन में पारिस्थितिक संरक्षण के निरीक्षण हेतु न्यांग नदी, जिसे तिब्बती भाषा में यारलुंग जांगबो कहा जाता है, पुल का भी दौरा किया। आपको बता दें कि चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिण तिब्बत का हिस्सा बताता है, जिस दावे को भारत ने हमेशा दृढ़ता से खारिज किया है। भारत चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सीमा विवाद है। इसके अलावा चीन ने अपनी 14वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी पर एक विशाल बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे भारत और बांग्लादेश के नदी तट राज्यों में चिंता का विषय बन गया है। आइए अब इस सब मुद्दे को समझें, उससे पहले जानते हैं तिब्बत के बारे में। तिब्बत एशिया में तिब्बती पठार पर स्थित एक क्षेत्र है और तिब्बती लोगों के साथ साथ कुछ अन्य समुदायों की भी पारंपरिक मातृभूमि है। यह सदियों से भारत का एक अच्छा पड़ोसी रहा है और भारत की अधिकांश सीमाओं सहित 3500 किलोमीटर की एलएसी तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के साथ जुड़ी है, न कि शेष चीन के साथ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर पूर्ण रूप से अधिकार करने के बाद मैकमोहन रेखा को अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद 1954 में भारत ने चीन के साथ एक समझौता हस्ताक्षरित किया, जिसके तहत चीन के तिब्बत क्षेत्र को लेकर व्यापारिक शर्तों पर सहमति बनी। इसके अलावा 14वें तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा सहित तिब्बती शरणार्थियों ने 1959 में भारत में शरण ली थी। आइए अब इसी के संदर्भ में भारत और तिब्बत संबंधों पर प्रकाश डालते हैं। भारत और तिब्बत संबंधों की शुरुआत ब्रिटिश काल के समय से देखी जा सकती है। रूस के प्रभाव को तिब्बत में बढ़ने से रोकने के लिए भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1903 में तिब्बत फ्रंटियर कमीशन नाम से एक मिशन तिब्बत भेजा। कमीशन को फ्रांसिस यंग हस्बैंड की अध्यक्षता में भेजा गया था। 3 जुलाई 1914 को शिमला में भारत और तिब्बत के बीच शिमला संधि पर हस्ताक्षर हुए, जिसने भारत और तिब्बत को अलग करने वाली मैकमोहन लाइन को जन्म दिया। हालांकि साल 1959 में लिखे चीन के प्रधानमंत्री जाओ के पत्र में मैकमोहन लाइन को ब्रिटेन की एग्रेशन पॉलिसी का प्रोडक्ट बताया गया था। 1959 में तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भारत आए और भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार गठित की, जिसने भारत और चीन के संबंधों को एक नया मोड़ दिया। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ ग्रहण समारोह में तिब्बत की निर्वासित सरकार के तत्कालीन सिकियांग यानी प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे को आमंत्रित किया था। हालांकि साल 2019 में ऐसा नहीं किया गया। वर्ष 2016 में भारत सरकार ने चाइनीज डिसिडेंट उइगर मुस्लिमों और तिब्बती नेताओं की कॉन्फ्रेंस को अनुमति दी, लेकिन बाद में कई भागीदारों के वीजा को कैंसिल कर दिया गया। मार्च 2018 में दलाई लामा के भारत आने के 60 साल पूरे होने पर कई समारोह आयोजित किए जाने थे। इसमें से थैंक यू इंडिया समारोह को नई दिल्ली के बजाय धर्मशाला में आयोजित किया गया। साथ ही कई अन्य कार्यक्रमों को रद्द किया गया। इन इवेंट्स को देखते हुए भारत की तिब्बत नीति को समझा जा सकता है। आइए अब बात करते हैं तिब्बत की महत्ता पर। चीन तिब्बत को जिजांग कहता है
जिसका अर्थ होता है वेस्टर्न ट्रेजर हाउस। तिब्बत चीन के पश्चिम में स्थित है, जो कि चीन को दक्षिण और मध्य एशिया से जोड़ता है। तिब्बत प्राचीन काल से कई व्यापारिक रास्तों का हिस्सा रहा है। तिब्बत को एशिया का वाटर टावर कहा जाता है। तिब्बत के ग्लेशियर्स ब्रह्मपुत्र, मिकांग, यांगजी और सिंधु नदी के लिए स्रोत के तौर पर काम करते हैं। तिब्बत एशिया की 10 प्रमुख नदियों के लिए स्रोत है। चीन इन पर बांधों का निर्माण नदियों को नियंत्रित करने के लिए कर रहा है। दावों के मुताबिक तिब्बत में तांबा, लिथियम, सोना और चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं के बड़े रिजर्व हैं। धार्मिक मान्यताओं के चलते तिब्बती इनका उत्खनन नहीं करते। इसके अलावा चीन को पर्यटन राजस्व का बड़ा हिस्सा तिब्बत से हासिल होता है। भारत के संदर्भ में तिब्बत के महत्व की बात करें तो यह चीन और भारत के बीच बफर का काम करता है। इसके अलावा बौद्ध धर्म भी दोनों के बीच एक कड़ी के रूप में काम करता है। आइए अब समझते हैं इस सब मामले में हमारे सामने क्या चुनौतियां हैं। तिब्बत के मामले में सबसे बड़ी चुनौती जनांकीय बदलाव है। चीन अपनी मुख्य भूमि की जनसंख्या को तिब्बत में बसा रहा है, जिससे वहां के लोगों का दलाई लामा से कनेक्शन खत्म किया जा सके। इसके अलावा गलवान वैली मामले के बाद चीन ने तिब्बत मिलिट्री ग्रुप को ट्रेनिंग देना शुरू किया है, जबकि भारत द्वारा तिब्बतन स्पेशल फोर्स को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ऐसे में तिब्बती आपस में ही बटे हुए नजर आ रहे हैं। तिब्बती युवकों में साक्षरता दर बढ़ी है, लेकिन उस दर से रोजगार में वृद्धि नहीं हुई। तिब्बत की निर्वासित सरकार स्तरीय रोजगार मुहैया कराने में असमर्थ है। इसके अलावा दलाई लामा के बाद उनके उत्तराधिकारी का मसला भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। ऐसे में समझते हैं कि इन सब को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले भारत को अपने हितों की कुशलता से रक्षा करने के लिए अपनी सीमा के पास चीन की गतिविधियों के संदर्भ में सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा अब समय है कि भारत को भी चीन से निपटने में तिब्बत के मुद्दे पर अधिक मुखर रुख अपनाना चाहिए। साथ ही भारत को तिब्बती जनता के प्रति एक सुदृढ़ नीति अपनाने की भी जरूरत है। तिब्बती युवा भारत में निवास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें नेतृत्व के लिए बाहर के किसी देश की तरफ न देखना पड़े, इसका भी ध्यान रखना होगा। आइए अब बात करते हैं आज के प्रश्न की। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हाल की तिब्बत यात्रा के आलोक में भारत की तिब्बत नीति की चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी कल फिर किसी नए इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।